हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says there are 8.4 into 10 power 22 free electron per centimeter cube in a copper. The current in the wire is 0.21 ampere. An electronic charge given है यहाँ पे. Then the drift velocity of electron in a copper wire of 1 millimeter square cross section will be. 4 ऑप्शन गिवन है. क्वेश्चन में कहा गया है एक कॉपर का वायर है जिसमें 8.4 इंटू 10 पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन है. कितने वॉल्यूम के लिए? तो पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए. और करंट उस वायर से कितना फ्लो हो रहा है? तो 0.21 एम्पेयर. तो हमें फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा अगर उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और इसका वैल्यू होता है I इक्वल टू NEAVD. यहाँ पे I फॉर करंट है, ये वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ. I फॉर करंट इन एम्पेयर आप ले सकते हो. N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. आप ऐसा लिख सकते हो, इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम. और यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹. हालांकि वैल्यू माइनस में होता है पर आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज पुट कर सकते हो. ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमारे पास इक्वेशन है I इक्वल टू NEAVD. क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है 8.4 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन. कितने वॉल्यूम के लिए? तो पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब. पर देखो इस इक्वेशन में जो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है वो पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए पुट करना है. तो आप देखो इसे आप यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 8.4 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन. 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? ये आप लिख सकते हो 10 पावर, अगर सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻2 के पावर क्यूब यानी 10⁻6 मीटर क्यूब आप इसे लिख सकते हो. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻6. ऐसा क्यों? 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होता है, तो उसका क्यूब करोगे तो 10⁻6 मीटर क्यूब. तो इसका मतलब 10⁻6 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है 8.4 इंटू 10⁻22. लेकिन आपको 1 मीटर क्यूब में निकालना है, तो आप क्या करोगे? इसे इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे. जब डिवाइड करोगे तो ये उधर जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10⁻6 हो जाएगा. तो ये वैल्यू आपके लिए आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻22 और प्लस 6 करोगे तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सही है. इसके बाद क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. और करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.21 एम्पेयर. और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए का वैल्यू दिया हुआ 1 मिलीमीटर स्क्वायर. इसे भी आप स्टैंडर्ड यूनिट में रखोगे. मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर यानी -6 मीटर स्क्वायर. तो ये स्टैंडर्ड यूनिट में है. तो हमारे पास ये वैल्यू और क्रॉस सेक्शन एरिया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकल गया. तो हम लोग इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं I इक्वल टू NEAVD. तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा I/NEA. तो इस वैल्यू में हम लोग डेटा पुट करके इसी तरीके से आंसर ले आएंगे. हमारे पास क्या आया? VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू I/NEA. अब ये सारा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं. I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये है 0.21 एम्पेयर. तो यहाँ पे हम लोग I की जगह 0.21 आप पुट कर लो. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ये है पर मीटर क्यूब के लिए, तो 8.4 इंटू 10⁻28. या आप 8.4 इंटू 10⁻28 कर सकते हो. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. और क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर.
10⁻⁻⁶। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये ऊपर में 0.21 हो जाएगा और नीचे में 8.4 इंटू 1.6। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेट 13.44 आ जाता है इंटू 10⁻। अब ये 28 है और -19 है और -6 है, तो ये -90 -6 -25 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10⁻3, क्योंकि -25 और +28, तो ये बच जाएगा 10⁻3। अगर ये वैल्यू को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 13.44 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप 0.21 डिवाइडेड बाई 13.44 को सॉल्व करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 0.015 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻3 है। तो इस वैल्यू को आप क्या ले सकते, 2 पॉइंट आप उधर ले गए तो आप इसे लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻, ये -3 है तो ये -5 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।